प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स के मौके पर एक खास चादर भेजी है, जो अब काफी सुर्खियों में है। दरअसल चादर भेजने की परंपरा भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा काफी समय से जारी है और पीएम मोदी ने इसी परंपरा को 2014 में अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार निभाया है। लेकिन इस बार जब पीएम मोदी ने ये चादर भेजी तो उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद का कारण है हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का विरोध, जो दावा कर रहे हैं कि ये चादर भेजने का मामला एक चल रहे कानूनी केस पर असर डाल सकता है। तो चलिए आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं कि क्या कुछ अभी हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दरअसल हिंदू सेना ने नवंबर 2024 में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर के ऊपर बनी है। ये याचिका राजस्थान के अजमेर जिले के वेस्ट सिविल कोर्ट में दायर की गई थी और कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई भी शुरू कर दी थी। विष्णु गुप्ता ने यह दावा किया था कि इस दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर था और उन्होंने इस बात के सबूत भी पेश किए थे। इसके अलावा वे चाहते थे कि इस विवादित स्थल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी करवाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब देश भर में इस तरह की याचिकाओं पर कोई भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। लेकिन जब पीएम मोदी ने चादर भेजी तो विष्णु गुप्ता ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक चादर भेजने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए। उनका तर्क था कि प्रधानमंत्री पद से भेजी गई चादर उनके मामले पर प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि ये एक संवैधानिक कदम के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन अगर ये चादर व्यक्तिगत रूप से भेजी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के धार्मिक विवादों के बीच राजनीति को घसीटना सही है? क्या हमें ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक लाभ के बारे में सोचना चाहिए? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को पारंपरिक चादर सौंपी गई। पीएम की ओर से ये चादर दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। रिजिजू ने प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को चादर सौंपे जाने की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर भेंट करना भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और वर्षों से चले आ रहे सद्भाव और करुणा के संदेश के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा से ही अजमेर शरीफ पर चादर भेजते आए हैं और इससे एकता, शांति और भाईचारे का संदेश मिलता है। नसीरुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख है, उन्होंने भी इस चादर को भेजने के कदम को स्वागत करते हुए उनकी सराहना की और इसे उन लोगों पर करारा जवाब बताया जा रहा है जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि पिछले कुछ महीनों में कुछ लोगों ने मंदिर मस्जिद के विवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी की इस कार्रवाई से ये साफ हो जाता है कि सरकार किसी भी धार्मिक उन्माद को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि वे देश की सभ्यता, संस्कृति और एकता का सम्मान करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस पूरे मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा बदल रही है क्या? पहले दिल्ली में इमामों की तनख्वाह की मांग कर रहे थे, अब दरगाह में चादर चढ़ा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के इस बयान से जाहिर होता है कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही। वे पीएम मोदी के इस कदम को चुनावी रणनीति के रूप में देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति में एक और कड़ी चर्चा का विषय बन चुका है और वो ये कि क्या पीएम मोदी वाकई धार्मिक सद्भाव के लिए कदम उठा रहे हैं या फिर ये उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। वहीं अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का इतिहास काफी पुराना और समृद्ध है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, 1142 में जन्मे थे और उनका जीवन भारत के मुस्लिम समाज के लिए एक महत्वपूर्ण है। वे भारत में सूफीवाद और धार्मिक एकता के प्रतीक माने जाते हैं। उनका ये संदेश था कि इंसानियत और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है और उनका जीवन इसी उद्देश्य के लिए समर्पित था। उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है और यहाँ लाखों लोग आते हैं।
ये दरगाह भारत में धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए जो श्रद्धा और इज्जत दी जाती है वो न केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित है, बल्कि हिंदू और अन्य धर्मों के लोग भी उन्हें सम्मानित करते हैं। लेकिन यहाँ इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें धार्मिक स्थलों और परंपराओं को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए? एक और तो पीएम मोदी ये संदेश दे रहे हैं कि भारत की विविधता को, हर धर्म संस्कृति का सम्मान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस पर विवाद खड़ा करने में लगे हुए हैं। मानो वो देश में हर कदम पर किसी न किसी को राजनीति के रूप में देखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश के नेता अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? क्या वो हर कदम पर केवल देश की भलाई के बारे में कभी सोच पाएंगे? ये सवाल समय समय पर हमारे सामने आता रहेगा, लेकिन क्या कोई इसका सटीक जवाब दे पाएगा? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।